रात का एक ठग कश्मीर में एसपीजी सुरक्षा के साथ पकड़ाया था। और एसपीजी सुरक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय की अगर सहमति नहीं हो तो गृह मंत्री वो नहीं दे सकते हैं। और उनका जो एड्रेस था वो जहाँ पर बड़े बड़े मंत्री रहते हैं दिल्ली में, वहाँ के एड्रेस पर है। और वो एक दिन से नहीं 5 साल से वो एसपीजी सुरक्षा लेकर के घूम रहा है। और कश्मीर के उस सेंसिटिव जगह पर, जिस सेंसिटिव जगह पर तो हमारे हिंदू धर्म में नारी नहीं हुआ करती थी, हमारे यहाँ देवियाँ हुआ करती थी। लेकिन आज उन नारी हो गई हैं क्योंकि उनका शोषण हो रहा है। तो उनको कैसे देवी बनाया जाए, इस पर इसकी सोच नहीं है। बराबर से अभी देखते हुए कि मीडिया को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया और उसके द्वारा वही चीज़ परोसी जाती है जो वो चाहते हैं। इसलिए देखते हुए कि हर एक महीना में माइंड सेट करने के लिए अलग अलग तरह के मतलब मुद्दा उछालते रहते हैं कि पब्लिक उनके जो द्वारा गलत काम है उस पर ध्यान तक वो जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। और पब्लिक तो हम लोग जैसा कि देखें कि धार्मिक और जातीय उन्माद में भक्ति है, इसके कारण से वो जानकारी देना बंद कर दी। जैसे राफेल घोटाले पर नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट के वो कौन से काम थे जो उसके लिए जी के जंजाल बन गए, और वर्तमान गवर्नमेंट के वो क्या काम है जो उसके लिए आज भी मजबूती बन के खड़ी हुई है। तो इसके लिए हम पिछले जो 2014 से पूर्व मनमोहन जी की सरकार थी उसके वो 5 काम की पहले चर्चा करते हैं। मनमोहन जी के सरकार में, खुद मनमोहन जी के सरकार में जो घोटाले हुए उसको उस सरकार में ही उजागर किया गया, और जिसकी उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए थी उसको विपक्षी ने अपने फायदे के लिए यूज किया और मैंने इस सरकार को घोटालेबाज सरकार कर दी। यानी जो अपने ही कमजोरियों को ढूंढ के निकाला वो उनके लिए गले की फांस बन गई। दूसरा एक महत्वपूर्ण हथियार आमजनों को मनमोहन सिंह सरकार ने दी थी आरटीआई, जो कि विपक्षियों ने जमकर यूज किया और उनके सरकार के कमियों को आरटीआई के थ्रू पता करके उनके अगेंस्ट में यूज किया, और इससे भारतीय जनमानस पर असर पड़ा कि ये बहुत ही गंदी और घोटालेबाज सरकार है, और इन्होंने इसे हरा दिया। और तीसरा उनका एक महत्वपूर्ण काम था मनरेगा और राइट टू एजुकेशन। मनरेगा के थ्रू पहले क्या होता था कि दिल्ली से जो पैसा चलती थी वो शहरों में बट जाती थी और गांव तक नहीं पहुंच पाती थी। और मनरेगा के थ्रू मनमोहन सिंह सरकार ने किया कि वो गांव तक पैसे का प्रवाह बढ़ाया और यहाँ पर काम मिलने लगे। और मान लीजिए मनरेगा के थ्रू पैसा आया गांव में तो वो खर्च में भी गांव में ही ज़्यादा हुए और उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आई। और राइट टू एजुकेशन के थ्रू गरीब बच्चे को जो नहीं पढ़ पाते थे उनको भी मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया, जिसके कारण आज हम लोग देख रहे हैं कि हर एक तबके में शिक्षा फैली हुई है। लेकिन इन सब की उन्हें शाबाशी नहीं मिली, और जिसके कारण मनमोहन सिंह सरकार को हरा दिया गया। और एक और महत्वपूर्ण कानून लाया था मनमोहन सिंह सरकार ने, मजेठिया वेज बोर्ड, जिसके द्वारा वो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मीडिया घरानों को आज का घराने मीडिया को चला रहे हैं, यानी बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं। और बड़े बड़े उद्योगपति क्या कर रहे हैं कि इन जो पत्रकार लोग मीडिया के लिए खबर लाते हैं उनका आर्थिक शोषण करते हैं, और जिस कारण हम लोग देखते हुए कि शहरों में पत्रकारों को उचित वेतन नहीं मिलता है, जिसके कारण वो खबर लाने के लिए भी पैसे वसूलते हैं। ये चीज़ आप देखे होइएगा, अगर वो पैसा न वसूले मार्केट से तो उनका परिवार नहीं चल सकता है। इसलिए पत्रकार का आर्थिक शोषण न हो और पत्रकार स्वतंत्र रूप से खबर लिख सके, इसके लिए उन्होंने एक मजेठिया वेज बोर्ड लाई थी, जिसमें पत्रकारों को न्यूनतम वेतन सीमा तय की, जो कि उद्योगपतियों को नागवार गुजरा। अब उन्हें एक निश्चित राशि पत्रकारों को देनी पड़ती, और जिसके कारण से हम लोग देखे होइएगा कि
उस समय की जो मीडिया थी वो अन्ना हजारे ने एक छोटा सा आंदोलन दिल्ली में किया और उसको इतना बृहत रूप दे करके राष्ट्रवादी उभार लाया, जिसका बुरा प्रभाव मनमोहन सिंह सरकार पर पड़ा। वो करने चली थी तो यज्ञ, लेकिन यज्ञ में मतलब मनमोहन जी का ही हाथ जल गया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो कांग्रेस की गांधी जी की नीति है, उस पर कांग्रेस ने चलने की कोशिश की, वो धर्म और जाति व्यवस्था को उभार नहीं दिया, जिसके कारण से वो सभी को मिलकर के साथ लेकर के चलना चाहते थे, जो एक अच्छा काम था। लेकिन वो उसके लिए जी का जंजाल पड़ गया और जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और जातिवादी लोगों के बीच में जो वोटों का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे का लाभ जो बहुसंख्यक लोग थे वो लोग उठाए, बहुसंख्यक में एक उन्माद पैदा किया और वो लोग उठाए और वो सरकार में आए। और सरकार में आते ही नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, वो देख चुके थे कि भारत के लोगों की मानसिकता क्या है, इसलिए वो पब्लिक को जो आरटीआई के थ्रू सहूलियत से मनमोहन सिंह सरकार ने जानकारियाँ देना चालू की थी, वो जानकारी अब देना बंद हो गया है। पहले वो क्या होता था कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट प्रेस में आते थे और वो मान लीजिए उनका विरोध हुआ या कोई नियम लाए तो उस नियम का विरोध हुआ तो उसके बारे में प्रेस में आकर के अपनी जानकारी देते थे। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट जान गई कि नहीं, वोट इससे नहीं मिलता है कि आप कितना भी लूट लो, लेकिन पब्लिक के तक वो जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। और पब्लिक तो हम लोग जैसा कि देखें कि धार्मिक और जातीय उन्माद में भक्ति है, इसके कारण से वो जानकारी देना बंद कर दी। जैसे राफेल घोटाले पर लाख विपक्ष चर्चा करता रह गया, नहीं दिए, नोटबंदी पर चर्चा करना नहीं किया, अभी वर्तमान में अडानी प्रकरण पर चर्चा करना चाहता है तो नहीं करता है। तो मोदी गवर्नमेंट कर क्या रही है? मोदी गवर्नमेंट पब्लिक के दिमाग को एक बंदर की तरह एक उछाल लेने वाला, जिससे इस डाल से उस डाल पर, यानी कि कोई एक निश्चित सोच नहीं है कि वो उसका एम है, लक्ष्य है कि वो वहाँ तक पहुँचना चाहता है। इस डाल से उस डाल पर उसके दिमाग को कुदकाने के चक्कर में रहती है, जिसके कारण बराबर से अभी देखते हुए कि मीडिया को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया और उसके द्वारा वही चीज़ परोसी जाती है जो वो चाहते हैं। इसलिए देखते हुए कि हर एक महीना में माइंड सेट करने के लिए अलग अलग तरह के मतलब मुद्दा उछालते रहते हैं कि पब्लिक उनके जो द्वारा गलत काम है उस पर ध्यान सोच न सके। जैसे कि अभी कल एक घटना न्यूज खबर बड़ा तेज़ी से सभी मीडिया प्रसारित कर रहे थे कि राहुल गांधी के घर पुलिस छापा मारने गई। काहे? क्योंकि उन्होंने कश्मीर में बोल दिया था कि भारत में महिलाओं का जो शोषण होता है, पारिवारिक शोषण होता है और वो चीज़ महिलाएं व्यक्त नहीं कर पाती है। इस चीज़ को इन्होंने उभारा कि हमने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आई है, इसमें कई महिलाओं ने अपनी ये बात रखी है। तो इस पर एक राष्ट्रीय मंथन होना चाहिए, पता करती है और राष्ट्रीय मंथन होना चाहिए कि कैसे इस तरह से महिलाओं को उभारा जाए। भारत में पहले भारत का अभी जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं और तो हमारे हिंदू धर्म में नारी नहीं हुआ करती थी, हमारे यहाँ देवियाँ हुआ करती थी। लेकिन आज नारी हो गई हैं क्योंकि उनका शोषण हो रहा है। तो उनको कैसे देवी बनाया जाए, इस पर इसकी सोच नहीं है। इस पर एक विचार मंथन होता है कि कैसे परिवारों में या महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए, कि फिर से वो शिक्षित किया जाए कि वो फिर से देवी बन सके। लेकिन उन्होंने ये कर दिया, अब हो गया कि हाँ राहुल गांधी को तो बताना चाहिए। तो ठीक है, राहुल गांधी जी को जो होगा सो वो अपना देंगे, विचार देंगे। लेकिन आज देश को सोचने की बात है कि राहुल गांधी है क्या? वो एक अपनी पार्टी के नेता हैं, एक सांसद के प्रतिनिधि हैं, देश के कोई भी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है जिसके पीछे देश के पैसे को बर्बाद किया जाए। आज देख रहे हैं कि राहुल गांधी का जो
इम्प्रेशन है उसको तबाह करने के लिए मीडिया के थ्रू गलत प्रचार करके करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं। आखिर है क्यों, क्या है राहुल गांधी? वो सिर्फ अपने पार्टी का नेता है, मतलब वायनाड का सांसद है, ना वो कांग्रेस का अध्यक्ष है, ना उसके परिवार से कांग्रेस का अध्यक्ष है, ना वो मतलब किसी भारत के महत्वपूर्ण जिम्मेवार पद पर है। लेकिन जैसा कि हम लोग देखे थे कि परसों ही गुजरात का एक ठग कश्मीर में एसपीजी सुरक्षा के साथ पकड़ाया था। और एसपीजी सुरक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय की अगर सहमति नहीं हो तो गृह मंत्री वो नहीं दे सकते हैं। और उनका जो एड्रेस था वो जहाँ पर बड़े बड़े मंत्री रहते हैं दिल्ली में, वहाँ के एड्रेस पर है। और वो एक दिन से नहीं 5 साल से वो एसपीजी सुरक्षा लेकर के घूम रहा है। और कश्मीर के उस सेंसिटिव जगह पर, जिस सेंसिटिव जगह पर आम नागरिक को जाने का अधिकार नहीं है, वहाँ पर जाकर के उसका फ़ोटो आता है, वहाँ पर वो मतलब वो फ़ोटो खिंचवाता है। यानी भारत के सुरक्षा को इतने दिन से तबाह कर रही थी, तो इसकी जानकारी नहीं थी। वो राहुल गांधी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किससे बात करते हैं, इस पर ध्यान रखते हैं, लेकिन इस चीज़ की जानकारी नहीं थी जहाँ पर भारत की सुरक्षा को खतरा है। और इसी का मैंने यहाँ पर देखिए कैसे दिमाग को डाइवर्ट किया है कि लोग सवाल प्रधानमंत्री से नहीं करें, और प्रधानमंत्री से अगर आप यही सवाल करते हैं तो आप राष्ट्रद्रोही कहे जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको तय करना है कि कांग्रेस ने जो काल में जो घोटाले उजागर हुए, या आरटीआई का कानून लाया, या मनरेगा, या राइट फॉर एजुकेशन, या सभी जाति और सभी धर्म को साथ लेकर के चलना सीखा, वो भारत के प्रजातंत्र के लिए सही था, या अभी जो हो रहा है ये सही है। अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट भी दें। अगर ना भी पसंद आए तब भी कमेंट दें कि मैं अपने या आपके जो विचार हैं उसका जवाब मैं दे सकूं। और जय हिंद साथियों।